नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। श्री धामनाथ ब्रह्म सेवाश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। कईयों के मन में प्रश्न होते हैं कि परिक्रमा की पूर्णाहुति कैसे करें। ये प्रश्न तब मन में उठता है जब परिक्रमा के आखिरी 8 दिन 10 दिन बचे हो। उस समय मन में प्रश्न होता है कि अभी परिक्रमा की पूर्णाहुति किस प्रकार करें। तो ये प्रश्न कईयों के मन में आते हैं, स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। अमरकंटक से परिक्रमा की शुरुआत की है तो हमने परिक्रमा की शुरुआत में जो संकल्प लिया हुआ है वही संकल्प हमें उसी स्थान पर, वो अमरकंटक हो या ओंकारेश्वर हो, उसी स्थान पर आकर हमें संकल्प सर्वप्रथम छोड़ना होता है। सर्वप्रथम हमने संकल्प छोड़ दिया, जो हमारे व्यास्तन, कमंडल और हाथ में जो कलावा बंधा हुआ होता है उसको छोड़ा जाता है। उसको छोड़ने के पश्चात उस कलावा को माँ के पास सुपुर्द किया जाता है नर्मदा जी में। तत्पश्चात हमारे पास जो जल हम साथ में ले चल रहे थे, इतने दिनों से हमने सुबह शाम उनकी आरती, उनका अष्टक, सहस्र नामावली, उनका पूजन अर्चन किया हुआ है, उस जल को ममलेश्वर भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। उस ममलेश्वर भगवान को आधा जल अर्पण करने के पश्चात आधा जल जो है वो ओंकारेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में अर्पण किया जाता है और उनके दर्शन कर ओंकारेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करनी होती है कि हमारी मनोकामना पूर्ति हो। फिर वहाँ से आगे निकलना होता है मानधाता की परिक्रमा हेतु। और इसी मानधाता परिक्रमा के मार्ग में एक संगम आता है। उस संगम का दर्शन कर उस संगम से जल भर कर लेना और संगम का जल में चने की दाल भिगानी होती है। उस चने की दाल को भिगाकर और संगम वहाँ पर जो जल है उस जल को लेकर ऋणमुक्तेश्वर भगवान के पास चलना होता है और उनसे क्षमा याचना प्रार्थना की जाती है। इस विषय में और समय बढ़ेगा, जिसके चलते ऋणमुक्तेश्वर भगवान की पूजन अर्चन किस प्रकार करना, उनसे क्षमा याचना कैसे करना, इसके लिए हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप उसकी जानकारी प्राप्त कर लो। आगे अभी हम लोग ऋणमुक्तेश्वर भगवान के दर्शन कर वहाँ पर चने की दाल अर्पण करके फिर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं मानधाता की परिक्रमा। मानधाता की परिक्रमा पूरी करके फिर से हम ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन किए हैं और ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन कर अभी हमारा वापसी का मार्ग तय हुआ है। तो यहाँ से परिक्रमा पूरी करने के पश्चात हम हमारे आश्रम होता है, एक संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिस किसी भी आश्रम में हम वापसी पहुंचना चाहते हैं उस आश्रम की ओर चल रहे हैं और उस स्थान पर पहुंचने के तत्पश्चात हम आश्रम पहुंचने से पहले ओंकारेश्वर में ही कन्या भोजन में कढ़ाई हलवा। ये कढ़ाई हलवा क्या है? ये कढ़ाई हलवा जितना हमने जल लिया उतना ही हमें घी लेना है और उतनी ही मात्रा में सूजी लेना है। तीनों का मिश्रण एक सम प्रमाण हो और शक्कर भी उसी प्रमाण में होता है जितना हमने जल, घी, सूजी और शक्कर, ये तीनों का प्रमाण एक समान होता है।
चारों का प्रमाण, और फिर उसको कढ़ाई में बनाया जाता है, इसलिए उसको नाम दिया गया कढ़ाई हलवा। और इस कढ़ाई हलवे से कन्या पूजन में कन्या पूजन में उनको हम 16 श्रृंगार दे सकते हैं। हमारी इच्छा से, हमारे परिस्थिति अनुकूल हम उनको दक्षिणा, भेंट आदि कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज भी दिया जाता है। ब्राह्मण दक्षिणा, गोदान आदि आदि किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये हो गया हमारा ओंकारेश्वर में परिक्रमा की पूर्णाहुति। परंतु ओंकारेश्वर से पूर्णाहुति होने के बाद हमें वापसी हमारे ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, जहाँ कहीं भी पहुँचना हो, उस स्थान पर पहुँचने के पश्चात हमें हमारे साथ में हमने जो संगम से जल लाया हुआ है, वो चौखट के अंदर प्रवेश करने से पूर्व स्वागत आदि, फूल माला, माँ नर्मदा जी का पूजन, ये सब कुछ हो। तत्पश्चात माँ नर्मदा जी को हमारे पूजा मंदिर में लाकर स्थापित किया जाता है। वह किस प्रकार स्थापित किया जाता है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और स्थापित करने के पश्चात हम वहाँ पर सहस्र नामावली, माँ नर्मदा जी का पूजन, फिर से हम हमारे स्थान पर, स्वयं के स्थान पर कन्याओं को आमंत्रित करके उनको भोजन, प्रसादी, कढ़ाई हलवा, साथ में उनको दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन ये भी कराया जाता है। और ये करने के पश्चात उनको माँ नर्मदा जी का जल जो है वो भी भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार उनका पूजन अर्चन किया जाता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम माँ नर्मदा जी का जल जिस समय हमारे चौखट के अंदर ले आते हैं, मानो ओंकारेश्वर से निकलने के पश्चात हम माँ नर्मदा जी का जल हमारे साथ में ले आते हैं। हमारे परिजनों को बांटने हेतु, हमारे घर में पूजा मंदिर में रखने हेतु जो ले आते हैं, तो वो साथ में लाने के पश्चात हमारे घर, आश्रम, जहाँ कहीं भी हम पहुँचते हैं, तो उसी स्थान पर पहुँचने के पश्चात हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। मान सम्मान जो होता है वो माँ नर्मदा मैया जी का होता है। परिक्रमा हम करते हैं तो परिक्रमा भले हमने की है, परंतु परिक्रमा के लिए शक्ति हमें माँ नर्मदा जी प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम उनका पूजन अर्चन करने के पश्चात ही उनको चौखट के अंदर, यानी हमारे आश्रम के अंदर, गृहस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में या ब्रह्मचर्य आश्रम में अंदर आने से पूर्व उनका पूजन अर्चन करें। तत्पश्चात जिन्होंने परिक्रमा की होती है उनका भी पूजन किया जाता है। उनका पूजन इसलिए किया जाता है कि वो शरीर का पूजन नहीं होता, वो उस व्यक्ति का पूजन नहीं होता, वो पूजन उनकी तपस्या का फल होता है। उस तप का पूजा होती है। वो मान सम्मान जो होता है उस तपस्या का होता है। कईयों का वहम है कि परिक्रमा से आने के पश्चात हमें हमारी पूजन अर्चन हुआ, तो पूजन अर्चन जो हुआ, ये पूजन अर्चन किसी व्यक्ति का नहीं होता या किसी शरीर का नहीं होता,
वो होता है उसकी तपस्या का, जो उसने उसके जीवन में 3700 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, पैदल चलकर परिक्रमा पूरी की है। तो उस परिक्रमा का जो फल है, उस फल स्वरूप, उस तपस्या का फल स्वरूप, उस तपस्या का मान सम्मान होता है। तो इसलिए उसकी भूल न करें कि ये हमारी पूजा हो रही है, ये शरीर की पूजा हो रही है, या फिर ये और किसी की पूजा हो रही है। ये पूजा होती है माँ नर्मदा जी की और किए हुए तपस्या की। मान सम्मान होता है तपस्या का। तो यहाँ पर स्थित श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, इनके दर्शन कर हम बड़े सौभाग्यशाली है वे। और हमारे साथ में आज हमारे आश्रम पहुंची हुई माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। ऐसे माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में बार बार वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे माँ नर्मदा मैया जी का पूजन हमने यहाँ पर स्थापित किया। माँ नर्मदा जी की सहस्र नामावली हो, नर्मदा अष्टक हो आदि, हमें जिस प्रकार जो जो पूजन श्रद्धा भक्ति भाव से करना हो वो करने के पश्चात यहाँ पर स्थित हमने इस प्रकार छोटी छोटी बॉटल्स लाई है, जो हमारे परिजन हो उनको देने के लिए इस प्रकार छोटी छोटी बोतलें, जिसमें माँ नर्मदा जी का जल भरने के बाद उनका पूजन कर ये हमारे जो परिजन होंगे उनको भेंट देने के लिए हमने यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस प्रकार उनका जल हम देंगे। साथ में आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं व्यासदंड, जो परिक्रमा के मार्ग में हमने साथ में रखा हुआ व्यासदंड की भी यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है। तत्पश्चात इसके पीछे हमने रखे हुए हैं हमारे कमंडल, जो माँ नर्मदा जी से भरकर लाए हैं और वो अभी पूजा में स्थित है। उनके भी दर्शन आपको कराए जाएंगे। इस स्थान पर वो कमंडल और साथ में हमने ध्वजा ले गए थे, उस ध्वजा के भी दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपको जो ध्वजा दिख रही है माँ नर्मदा जी के पीछे लगाई हुई, ये ध्वजा हमारे मार्ग में 3700 किलोमीटर तक विजय का प्रतीक, श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम का विजय का प्रतीक हमारे साथ में था। ऐसे हमारे साथ में ये ध्वजा, कमंडल, व्यासदंड, माँ नर्मदा जी जो साथ में चले थे, उनका भी यहाँ पर पूजन अर्चन किया है। और अभी आपको हम नज़दीकी से दर्शन कराएंगे हमारे साथ में जो कमंडल थे उन। यहाँ पर हमने आपको कमंडल भी दिखा दिए हैं जो पूजा अर्चन में रखे हुए हैं। इस प्रकार आप सभी पूजन कर सकते हो। इस प्रकार पूजन अर्चन करके हमारी परिक्रमा की पूर्णाहुति पूर्ण हो रही है। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।